हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन लेते हो तो अपना होम लोन का जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको आप कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। तो इस बारे में ये वीडियो हमारा होने वाला। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेने वाले हैं कि अगर हम 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 30 सालों के लिए, उसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट को आप इंटरेस्ट फ्री कैसे कर सकते हो। तो यही इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में आपको। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हो 30 सालों के लिए, आपको मंथली ईएमआई बनेगी आपकी और क्या आपको इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आ गए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो अमाउंट डाल दिया कि हमको 30 लाख का अमाउंट लेना है होम लोन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए हम देख लेते हैं एसबीआई का। तो एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय चल रहा है, जो उनके फर्स्ट कैंपेन ऑफर के तहत जो चल रहा है, तो अगर आपका सिविल स्कोर देखिए 800 या 800 के ऊपर है तो अभी 8.70 पर आपको मिल रहा है। वही 750 से 799 है तो भी 8.70 पर मिल रहा है। और जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तब आपको जो है 9.15 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। अभी के लिए जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया वो 8.70 ही वाला ले लिया, जो कि मिनिमम चल रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होता है। तो हमने यहाँ पे चलिए मिनिमम वाला ले लिया। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70% यहाँ पे डाल दिया। लोन टेन्योर हमको लेना है मान लीजिए पूरा 30 साल के लिए। अगर मुझे 30 लाख का लोन लेना है वो भी 30 सालों के लिए, मेरा जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 23,494 रुपए का मेरी मंथली ईएमआई बनेगी। इसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 54,57,826 रुपए का। आप देख सकते हो जो मैंने लोन अमाउंट लिया था वो 30 लाख रुपए का है, लेकिन हमको जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है वो आपके लोन अमाउंट से भी 24 लाख रुपए ज्यादा है, जो कि है 54 लाख रुपए। अब जो आपको बैंक को वापस करना होगा तो वापस तो आपको ये जो लोन इंटरेस्ट का अमाउंट है और प्लस जो आपने लोन लिया हुआ था 30 लाख का, दोनों मिला के जो है ये आपको 84,57,000 रुपए की टोटल आपको पेमेंट करनी होगी बैंक को। तो इस तरीके से देख सकते हो ये आपके जो भी मेहनत का पैसा है जो आप इंटरेस्ट के तौर पे दे रहे हो, इसको आप कैसे जो है 100% फ्री कर सकते हो, इस बारे में ये वीडियो हमारा पूरा होने वाला है। तो चलिए आए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक तरीका ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को कम कर सकते हो। और कम कैसे कर सकते हो, कम करने के लिए आप जो है यहाँ पे एसबीआई में जो है प्री पेमेंट का ऑप्शन होता है, जिसके एसबीआई बैंक कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेती है। अब ये प्री पेमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है आप मंथली ईएमआई दे रहे हो 23,494 रुपए की, आपको हर महीने की ईएमआई देनी है। अब एक साल में आपकी टोटल 12 ईएमआई बनेगी। अब उस 12 ईएमआई में अगर आप एक या दो एक्स्ट्रा ईएमआई जो है दे देते हो, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा वगैरह आ जाता है तो लीजिए एक या दो ईएमआई आप जो है एक्स्ट्रा पे कर देते हो, इससे आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा जो कि 54,57,000 है वो आपका थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब आप जो है ईएमआई जो है अपनी दो एक्स्ट्रा चुका रहे हो हर साल पे, तो इससे आपका जाहिर सी बात है टेन्योर भी आपका कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने ये जो होम लोन लिया है जो कि है 30 साल के लिए, जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप लोन लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर आप यही 30 साल के लोन को अगर यहाँ पे प्री पेमेंट करके यहाँ पे 20 साल में चुका देते हो, तो 20 साल में जैसे आप चुका दोगे तो जो आपका 54 लाख का इंटरेस्ट बन रहा था वो आपका 33 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। अब यही अगर 20 साल के लिए ले रहे तो 54 लाख का जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, 20 साल में अगर आप चुका देते हो लोन को तो आपको 33 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर आप और जल्दी चुका देते हो 15 साल में चुका देते हो तो देखिए 23,81,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तो तरीका रहा कि आप अपने इंटरेस्ट को कैसे कम कर सकते हो, जल्दी से जल्दी अपना जो है लोन उतार के। जितने साल के लिए लिया है आपने, मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए का लोन लिया है 20 सालों के लिए, तो अगर 20 सालों के लिए रहा उसको अगर आप 10 साल के अंदर चुका देते हो तो आप देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट में जो है वो बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। ये तो रहा कि अभी आप इंटरेस्ट कैसे कम कर सकते हो। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पूरा इंटरेस्ट को जो है कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। जैसे कि मैंने 30 लाख का लोन लिया था 30 साल के लिए, तो 54,57,000 आपका इंटरेस्ट पे आना था। अब इसके साथ आपको करना क्या होगा, इसमें आपकी मंथली ईएमआई जो बन रही थी वो बन रही थी 23,494 रुपए। आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके चलनी होगी। अब वो कैसे करनी होगी वो हम आपको बताते हैं। आप जितनी भी मंथली ईएमआई अपनी पे कर रहे हो, जैसे कि 23,494 रुपए आप मंथली ईएमआई पे कर रहे हो, तो उसका जो है 10 से 15% जो है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है एज एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत जो है आप मंथली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट में।
अब वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी कहाँ है, तो जैसे कि जिस बैंक से भी आपने होम लोन लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने एसबीआई बैंक से होम लोन लिया, तो मैं एसबीआई बैंक का ही कोई म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे मंथली एसआईपी करानी होगी। अब जैसे कि आपके यहाँ पे जो 10% आपका मान लीजिए ईएमआई का बनेगा, वो लगभग जो है 2400 रुपए हमने यहाँ पे मान लिया। अगर आप ऐसे ही जो है यहाँ पे 2400 रुपए की आपकी मंथली एसआईपी कराते हो, और वो भी जितने साल के लिए आपने लोन लिया है उतने ही साल के लिए आपको एसआईपी भी करानी है। आपने 20 साल के लिए लिया, आप 20 साल की एसआईपी करें, आपने 30 साल के लिए आप 30 साल की एसआईपी कराइए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई के आपको कुछ म्यूचुअल फंड बताते हैं जिसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, और यहाँ पर कितना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिलेगा। इस हिसाब से हम आपको जो है एसआईपी भी कैलकुलेट करके अभी बताएंगे कितना बनेगी आपकी। तो ये देखिए एसबीआई के कुछ बेस्ट जो है म्यूचुअल फंड रहे। ये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ब्रोकरेज ऐप से जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, जिसके लिए जीरोधा जो ऐप है, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग ऐप है, इसमें थ्रू आप जो है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो है अकाउंट ओपन करा सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। ये देखिए एसबीआई के कुछ म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, जिसने आपको 5 सालों में 24.56% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जिसने 22.78% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, 21% का दिया हुआ है। ऐसे एसबीआई के काफी सारे म्यूचुअल फंड है। आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो, जिनकी रेटिंग 4 या 5 है वो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड माने जाते हैं, उनमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। तो ये रहे एसबीआई के कुछ जो है म्यूचुअल फंड, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप इक्विटी फंड्स में जो है, ये जितने भी फंड्स हैं आपके इक्विटी फंड्स हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चलोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको बताएंगे करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मंथली ईएमआई का अपना 10 से 15% का जो है यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके चलना है। तो उसका जो 10% हो वो हमने यहाँ पे मान लिया 2400 रुपए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने लिया हुआ वो हमने 12% ही लिया हो, 12%, क्योंकि तो ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए आप जो है एसआईपी करा रहा हो, क्योंकि मुझे 30 लाख का लोन लिया था मैंने, तो मुझे 30 साल के लिए एसआईपी करानी, तो टाइम पीरियड मैं यहाँ पे 30 साल कर देता हूँ। तो जितने साल के लिए अभी आप होम लोन ले रहे हो उतने ही साल की जो है आपको यहाँ पे एसआईपी भी लेनी है। आप 20 साल के लिए कर रहे हो तो 20 साल की आपको एसआईपी लेनी है। आप 25 साल के लिए होम लोन ले रहे हो, आपको 25 साल की एसआईपी करनी है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेट मिलता है वो 12% के अराउंड जो है आप पे मिल जाता है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए कर रहे हो तो आपको जो है रिटर्न और भी ज्यादा मिल सकता है। ये तो मिनिमम हमने लिया कि 12% के हिसाब से तो आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपने 2400 अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करा है, 12% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने ले लिया और 30 सालों के लिए, तो आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो किया है 8,64,000 रुपए का। आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है वो मिला है 76,07,793 रुपए। अब हम यहाँ पे जो आपका लोन का इंटरेस्ट था वो था आपका 54,57,000 रुपए। तो देख सकते हो आपके इंटरेस्ट से भी कई ज्यादा जो है यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके। टोटल वैल्यू जो हो जाएगी आपके अमाउंट की वो हो जाएगी आपकी 84,71,793 रुपए, जो कि आप यहां से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जो टोटल पेमेंट, जो आपने प्रिंसिपल लिया होता 30 लाख रुपए और जो आप इंटरेस्ट चुका रहे हो बैंक को 54 लाख रुपए, वो दोनों ही अमाउंट मिला के आपका 84,57,000 जो है आपने होम लोन लिया था उसका आपको पेमेंट करनी होगी बैंक को। और वो रिटर्न आप यहां से आराम से अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का यहां पे सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके 2400 रुपए की 30 सालों के लिए आप यहां से कमा सकते हो 84,71,000। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपने होम लोन का इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि आप इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी आपका यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। इस तरीके से जो है काफी लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं और वो अपना होम लोन को जो है यहाँ पे 100% इंटरेस्ट फ्री, 100% प्रिंसिपल फ्री भी जो है यहाँ पे करा चुके हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आप जो है जीरोधा ऐप, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग ऐप है, उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अपना अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए एसबीआई के बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो आपको 4 से 5 रेटिंग का दिख जाए उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हाई देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री करा सकते हो और इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्रिंसिपल भी जो है फ्री करा सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो अगर इंफॉर्मेशन हमारी पसंद आई हो आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।